हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर भर्ती जिसका 10 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो उसमें क्या है कि रीजनिंग का जो क्लास चला रहे प्रैक्टिस सीरीज थ्योरी प्लस क्वेश्चन, तो इसी का हम लोग क्लास 3 देखने वाले हैं। और क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे, केवल इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा रहेगा वो चेंज रहेगा। ओके, तो ये मतलब तो इसलिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो सिलेबस है मैं बार बार बताता हूँ। सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, और समसामयिक मुद्दे हो गया। ओके, तो ये जो सामान्य बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति, एप्टीट्यूड, जीके और करेंट अफेयर्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का हम लोग क्लास देख रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग जो सीरीज का क्वेश्चन अक्षर श्रृंखला एवं अंक गणितीय संख्या, इसका आज हम लोग देखने वाले हैं। जो अपना जो ई बुक है, ई बुक का अध्याय 4 है। जो ई बुक प्राप्त कर चुके हैं तो वो उनको, और ये हमसे जुड़ चुके हैं, उनको ये क्लास नोट्स भी सेंड कर दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन उससे पहले रीजनिंग क्लास करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक उल्टे क्रम में और सीधे क्रम में आपको रटा रहना चाहिए। ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं, और डी को 4 बोलते हैं, और जेड को 26 बोलते हैं। तो ये आप रट लीजिए। उसके बाद क्या और क्या रटना है? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर तक आपको ये रट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1 का क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक ये भी रट लेना है। अब क्यों रटना है? रटना इसलिए है कि देखिए, जो रीजनिंग है उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और ये सब जो डेटा है ये रट लेते हो, तो टाइम उसमें बहुत कम, और टाइम के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, तो उसमें टाइम के साथ ही खेला जाता है। क्वेश्चन तो लगभग सभी सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो टाइम जो बचाना सीख लेता है वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग अक्षर श्रृंखला के अंक गणित संख्या है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। तो परिभाषित में क्या है? अक्षरों संख्याओं का वह अनुक्रम जिसमें अक्षर संख्या किसी निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित हो, श्रृंखला कहलाती है, सीरीज कहलाती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अक्षर संख्या और अनुक्रम, जो इसमें अक्षर या संख्या एक नियमानुसार, एक नियमित रूप से, जब क्वेश्चन देखेंगे ना, उदाहरण देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस परीक्षण के अंतर्गत प्रश्नों में श्रृंखला के रूप में जो अक्षर संख्या दी जाती है, उनमें प्रत्येक अगला अक्षर संख्या एक निश्चित एवं क्रमबद्ध नियम से पिछले अक्षर संख्या से जुड़ा होता है। उदाहरण देखेंगे ना, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि एक दूसरे से बॉन्डिंग में, रिलेशन में रहता है। मान लीजिए एक आगे बढ़ा है, किसी में एक आगे, ए के बाद क्या, बी आया, बी के बाद सी छोड़ के डी आया, यानी कि +2 हो गया। सी के बाद डी ई एफ छोड़ के ABCDEF जी आ गया। तो ओके, तो उसके बाद यहाँ +3 हो गया। तो आगे क्या होगा? तो वहाँ +4 जो ABCD में अल्फ़ाबेट जो अक्षर आएंगे वो कहलाएंगे वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही आपको बताना चाह रहा है। श्रेणी, सीरीज मतलब सीरीज में एक क्रमबद्ध तरीका से, सीरीज में बोला जाता है ना कि एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीका से रहना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा में इसी नियम की पहचान करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर या संख्या, या तो आप अक्षर से पूछा जाएगा ABCD अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है, या संख्या जो नंबर नंबर रहते हैं उससे पूछा जाएगा। चुनाव करना होता है, यानी कि जो आगे आएगा, जो क्वेश्चन मार्क रहेगा, उदाहरण देखेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, इसलिए ना बोलते हैं लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद बताइएगा, नाचने लगिएगा जब क्लास देख लीजिएगा। तो देखिए, अक्षर या ये दो प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षर श्रृंखला और संख्या श्रृंखला। तो अक्षर श्रृंखला क्या है, इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमांकित मानों के आधार पर किसी विशेष नियमानुसार व्यवस्थित श्रृंखला दी जाती है, जिसे अक्षर श्रृंखला कहते हैं। दी गई श्रृंखला में परीक्षार्थियों को लुप्त प्रश्नवाचक, यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है,
के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह को ज्ञात करना होता है। इसके अंतर्गत सतत श्रृंखला पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उदाहरण देख लीजिएगा ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्यों बोल रहे थे कि एक एक मतलब ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में आपको रट के रखना है, तो इसलिए बोल रहे थे। देखिए उदाहरण देखिएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह चुनिए। जैसे एक है बी सी डी है, उसका ई एफ जी है, उसके बाद क्या है आई जे के है, उसके बाद क्या है एन ओ पी है, टी यू भी है। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी हो गया, तो यहाँ और डी, तो यहाँ बी सी डी है, यानी कि एक एक आगे बढ़ा है। उसके बाद जो अगला है वो क्या, ई एफ जी, यानी कि इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के और उसके बाद ई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ई एफ जी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ई एफ जी आ गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आई जे के है, तो जे और आई के बीच यहाँ पे दो आगे बढ़ गया, जे और आई के बीच। देखिए जे जी जी है, जी और आई के बीच, तो जी और आई के बीच में दो स्टेप आगे बढ़ा, यानी कि जी। और इसमें एक और दो, एच पहला स्थान पे है और दूसरा स्थान पे आई है, तो ये दूसरा स्थान पे आई चला गया है। तो ये कारण यहाँ दो स्टेप आगे बढ़ गया। उसके बाद आई जे के रेगुलर है, आई जे के रेगुलर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो यहाँ देखिए उसके बाद अगला है एन ओ पी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक एक आगे बढ़ा। जैसे जैसे हम लोग बीच में जो यहाँ कॉमा है, कॉमा में एक एक, यहाँ दो बढ़े, यहाँ तीन बढ़े, यहाँ चार बढ़े, और बीच में बस एक एक प्लस करते हैं। समझ रहे हैं ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे बी सी डी है, तो डी और ई के बीच में एक स्टेप आगे बढ़े। उसके बाद ये अगला आ गया, कॉमा से पहले जी और आई है, तो जी और आई के बीच में दो स्टेप आगे बढ़े। उसके बाद देखिए के और एन है, तो के और एन के बीच में तीन स्टेप आगे बढ़े। उसके बाद देखिए पी और टी है, पी और टी के बीच में चार स्टेप आगे बढ़े। उसके बाद देखिए भी, और उसके बाद आगे क्या था, यहाँ पाँच स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिए जेड के बाद फिर जेड 26 हो गया, तो फिर अगर पाँचवा स्टेप में ए आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ ए बी सी फिर आ गया ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इसलिए ना हम बोल रहे थे कि ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में, यानी कि 1 से लेके 26 और जेड से ए तक उल्टा क्रम में आपको रट के रहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। ओके। उसके बाद देखिए उदाहरण, इसमें जो अक्षर है इसमें ऐसा भी क्वेश्चन सीरीज से पूछा जाता है। कैसा, देखते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे देखिए ये खाली स्थान है, डैश डैश ए बी ए डैश डैश ए बी ए डैश ए बी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो 12 में आपको क्या करना है कि इसमें से ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान पे क्या क्या आएगा ये आपको देखना है। तो देखिए ए हो गया, यहाँ आएगा। उसके बाद बी हो गया, उसके बाद फिर ए बी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आपको ये प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब जाके क्लियर होगा। ये मत सोचिएगा कि अभी फर्स्ट टाइम में 2 3 10 20 15 क्वेश्चन लगाइएगा ना, तो उसके बाद आप क्वेश्चन देख के आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक तरीके से चलने लगेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बड़ी चीज़ है, तो प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, एक बार में याद नहीं। तो ये डैश और डैश हो गया, तो ये दो हो गया, तो यहाँ ए और बी हो गया। उसके बाद फिर ए बी हो गया, फिर यहाँ ए और बी हो गया। ओके। उसके बाद देखिए फिर यहाँ ए बी हो गया, ए बी करके सीरीज बनेगा। किस तरह देखते हैं, यहाँ पे देखिए है ना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ए बी करके 6 बना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने डाला है ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो पहला जो खाली स्थान है यहाँ ए डाला, दूसरा पर बी आया, तीसरा चौथा पांचवा में सेम है। उसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ खाली है तो ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए, फिर यहाँ खाली है तो ए बी आ जाएगा। तो ए बी बी ए बी, तो ये कहाँ पे है, देखिए ए बी बी ए बी। क्वेश्चन जो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आपको संख्या श्रृंखला से पूछा जाएगा। तो सेम
संख्या श्रृंखला में कुछ नहीं है। जहाँ ए बी सी डी अक्षर श्रृंखला में क्या था, ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपको संख्या दे दिया जाएगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, सीधा उदाहरण देखते हैं। इसको हम लोग परिभाषित आप लोग समझ ही जाएंगे जब उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे देखिए 49, 64 खाली स्थान, उसके बाद 100 है और 121 है। तो इसमें से क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, ये है। तो क्वेश्चन मार्क में तीसरा स्थान पर क्या है, तीसरा स्थान पे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए 49, इसलिए ना बोले थे। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि 1 का स्क्वायर से लेके और 30 का स्क्वायर तक क्यों हम आपको रटने के लिए बोले थे। वहाँ जाके आप अगर रट के नहीं रहिएगा, जैसे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क 9 का हम बोल दिए हैं, लेकिन आपको बताना है। जैसे देखिए 49, 7 का स्क्वायर हो गया, 64 यानी कि 64, 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये खाली स्थान एक एक बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हम लोग देके देखते हैं तो 81 हो गया। उसके बाद देखिए एक और आगे बढ़ गए 10 का, यानी कि अगला भी चेक करना है। ये नहीं कि पीछे से आंसर मिल जाएगा तो आपको आगे वाला चेक नहीं करना है, दोनों साइड से चेक करना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ये 100 हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया है ना। उसके बाद 121, यानी कि ये 11 का स्क्वायर हो गया। तो इसलिए ना स्क्वायर वाला जो टेबल है वो रट जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 81, आंसर डी हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, एक और उदाहरण, दी गई श्रेणी में से कौन सा संख्या गलत है। तो 7 है, 56 है, 447 है, 3584 है और 27642 है। तो इसमें से गलत कौन सी है ये देखना है। तो ये कैसे कैसे चेक करना, इसलिए ना प्रैक्टिस कीजिएगा ना। क्वेश्चन देखिए, जो ये ई बुक है इसमें आपको पहले थ्योरी दिया गया है, इस तरह से आपको थ्योरी देख लेना है, परिभाषित देख लेना है। इसलिए आपको हम बुक प्रोवाइड करा दिए, ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको दिया गया है मात्र 70 रुपया में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रोसेस हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये देखिए 7 है, 56 है, तो 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो 7 इंटू 8 56। फिर क्या है कि ये 7 अठे 56, यानी कि 56 हो गया। 56 इंटू 8 करेंगे, 56 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे 448 आता है, ये आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे 447 है, तो ये गलत। अभी मत सोचिएगा कि सर ये गलत हो सकता है, इसका आंसर यही होगा। क्या आपको रीचेक आगे एक स्टेप, सीरीज का यही एक खासियत है कि ये नहीं कि आप पीछे से चेक करते गए, गलत पकड़ा गया तो आपको क्या करना है, छोड़ देना, ऐसा नहीं। आगे तक लास्ट तक बढ़ के देखना है। कैसे, तो देखिए फिर हम लोग जो 448 है उसमें 8 से गुना करेंगे ना, तब जाके ये 3584 आएगा। और फिर 3584 में हम 8 से गुना करेंगे, तब जाके ये 27,672 आएगा। तो सर गुना करने का ट्रिक बताएंगे, एक वीडियो ले आएंगे, कल ही वो वीडियो लाएंगे जिसमें गुना एकदम इजीली कैसे किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, आप बच्चे तो नहीं रह गए जो एकदम हाथ पे जोड़ के गुना भाग कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, वो ट्रिक ला देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए उपरोक्त से स्पष्ट है कि दी गई श्रेणी संख्या में से 447 गलत है और 448 आएगा, क्योंकि 448 गुने 8 कितना आता है 3584, और 3584 गुने 8 कितना आता है 28,672। तो ये समझ गए। तो सेम इसी तरह अभ्यास प्रश्न है, जिसमें देखिए पहले अक्षर श्रृंखला से दिया गया है, उसके बाद अक्षर श्रृंखला के बाद आपको किससे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए संख्या श्रृंखला से मिला है, और ये क्वेश्चन मार्क है। ये सब प्रैक्टिस आपको करना है, इसमें मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। ये बीच वाले हैं, ये सबसे लास्ट वाले हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है और प्रैक्टिस करना है। और देखिए अभी हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या है कि प्रैक्टिस आप अगर खुद से, अभी आपको क्या करना है, ऑफलाइन में ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम आ गया, ऑनलाइन में क्या है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आपको आप ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो नोट्स मिल गया है वही नोट्स को बार बार क्वेश्चन देखना है, सब कुछ देखना है। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका नोट्स अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्लास वीडियो का जो लिंक है इसके साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी दे दिया जाएगा। जुड़ने के लिए क्या है, वही आप अगर पेमेंट 70 रुपीज़ करते हैं तो सबसे पहले 3 PDF आपको दिया जाएगा। ई बुक बोले तो PDF फॉर्मेट में किताब है,
एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का और जीके का। जीके जीएस दोनों है, जीएस नहीं पढ़ना है अभी, जीएस सिलेबस में नहीं है, ओनली जीके है, और करंट अफेयर्स का। ये 4 जो है ये आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि क्लास नोट्स है, जो टाइम टू टाइम जैसे जब तक क्लास चल रहा है तो ये क्लास नोट्स और इसका वीडियो का लिंक आपको सेंड किया जाएगा, पर्सनली सेंड किया जाएगा। ओके, तो ये अगर पेमेंट कहाँ करना है, इसी सेम मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट करना है 70 रुपीज़, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। और मैं फिर से बता दूं, सभी स्टूडेंट का कॉल रिसीव कर पाना संभव नहीं है। तो क्या करना है, अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। बुक लेना है तो पेमेंट करके और चुपचाप आपको क्या करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम, ताकि आपका नाम मैं सेव कर लूँ। ओके, तो ये आपको भेज देना है और आपको टाइम टू टाइम मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आईबी खुफिया विभाग का ड्राइवर का वैकेंसी आई है, तो उसका जो लास्ट डेट है वो नज़दीक आ गया है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं है, तो इसलिए मैं बता दूं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पुराने, वो तो अप्लाई भी कर चुके हैं। एलएमबी लाइसेंस डिमांड किया है, सबके पास है, क्योंकि इसमें भी एलएमबी लाइसेंस खोजा था। तो अप्लाई कर दीजिए, और जो भी जॉब नोटिफिकेशन होगा आएगा या उसकी तैयारी के रिगार्डिंग, तो मैं वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा उसका। ओके, तो चलिए, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।